हाय सुहाना। हाय गोलू, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। थैंक यू बेटा, सुहाना को घर लाने के लिए। और अब दोनों मिलकर बहुत फन करेंगे। सुहाना चलो। एक मिनट बेटा गोलू, सुहाना को ऐसे नहीं अंदर ले जाते। एक मिनट, जा लेकर आ। कुछ करेंगे, मैंने तेरे लिए भी किया था जब तू घर आया था। तुम यहाँ बैठे हो, किसी बात की चिंता है तुम्हें? पापा, अरे इतनी मुश्किल से रोनिता जैसी अच्छी लड़की का रिश्ता आया था, वो भी हाथ से जाने वाला है तुम्हारी हरकतों की वजह से। आप इतना एक्सट्रीम क्यों हो रहे हैं बात को लेकर? एक्सट्रीम नहीं हो रहा हूँ, आजकल का जमाना ही ऐसा है, छोटी सी बात पे रिश्ता हाथ से चला जाएगा। मैं अभी उसके पापा को फोन करता हूँ। पापा एक मिनट, आप कॉल नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे। दादा, आपको रोनिता से बात करना चाहिए। पर नहीं दादा, आप उसे लाइक करते हो ना? हाँ। एक लड़की के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिस लड़के ने उसे चूज किया वो हमेशा हर सिचुएशन में उसका साथ दे। You should stand up for her, दादा। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। तू जानती है ना, तू अपनी जिद पर अड़ा रहे, पर मैं कोशिश करना छोड़ूंगी तो नहीं। क्या हुआ मिस बॉस? ठीक है माँ, आज तो अपने मन की कर ले। जल्दी कर ईश्वरी, नहीं तो इसका मन बदल जाएगा। मन तो बदल गया है। अब खुश हो मिस बॉस? यस, अब सब ओके। ये है आपकी दादी। हाय दादी, आप रो के रहे हो? नहीं बेटा, तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। यहाँ घर आई हो ना अपने, ये खुशी के आंसू है। हम दोनों मंदिर में मिले थे ना, तब तो मुझे पता ही नहीं था कि आप मेरी दादी हो। मुझे भी नहीं पता था कि तुम मेरी। वेलकम ब्यूटीफुल। थैंक यू ब्यूटीफुल। सुहाना, आपको पता है इनसे आपका एक स्पेशल रिश्ता है। वो आपकी चाची भी है और मासी भी, आपकी अलीना चाची मासी। आप अलीना मासी हो? और बेटा, मैं हूँ तुम्हारी दादी का भाई और तुम्हारे पापा का मामा, तो तुम मुझे दादू कह सकती हो। फिर तो मेरे दो दादू हो जाएंगे, एक घर पे भी है। तो मैं आपको क्या बुलाऊं? कूल दादू ठीक रहेगा। ओके, ये ठीक रहेगा। कूल। विक्की, देव ऑल का इंट्रो करा रहा है, स्माइलिंग फेस पे रख। हेलो अंकल, आप कौन हो? मैं गोलू का पापा हूँ और तुम्हारा विक्की चाचू। और मी इज विक्की की मम्मी, देव की मामी। हेलो एवरीवन, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। माय नेम इज मिस सुहाना बोस। मैं गोलू की क्लास में पढ़ती हूँ। ये तो टोटल हर मम्मी पे गॉन, एकदम लिटिल छोटी मर्ची। माँ ने पाला है ना, तीखी तो होगी। बट हर मम्मी ने लेग छूना भी नहीं सिखाया। आपने मम्मा के बारे में कुछ कहा क्या? नहीं, नो बेटा। मिस्टर दीक्षित, आंटी ने कुछ कहा, मैंने सुना। बेटा
तुमने अपने पापा को नाम से क्यों बुलाया? क्योंकि मिस्टर दीक्षित अब मेरी यही डील हुई थी कि मैं उन्हें यही नाम से बुलाऊंगी। सोना चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। सोना देखो मैं तुम्हारे क्या क्या लाया हूँ। वाह गोलू, इतनी सारी चीजें। थैंक यू गोलू। आंटी ये फेवरेट कैंडी भी ढूंढी और वो कभी मिली ही नहीं। कोई बात नहीं गोलू, हम दोनों चॉकलेट शेयर करके खाते हैं ना। शेयर क्यों? ये तो मैं दीदी ले लाया हूँ। हम ब्रदर सिस्टर है ना, हमें सारी चीजें शेयर करके खानी चाहिए। मेरी मम्मा कहती है शेयर करने से लव स्ट्रॉन्ग होता है। सोना चल हम झूला ढूंढते, लेकिन झूला तो बिजी है। झूला बिजी है पर उस पर बैठने वाला नहीं। चलो अभी उनको हटा दो। अंकल इंजरी तो नहीं हुई? गोलू, तुम बहुत बिगड़म खान हो गए सच में। Whatever, इससे मिलो ये मेरी सिस्टर सुहाना और आपका हमारे लिए गोलगप्पे लाना। वाह गुरु, ये तो राइम बन गई। हाँ ठीक है। अब झूले पे बैठ। थैंक यू गोलू। वेलकम। इमेजिन गोलू, जब हम एनिमे थे तो कितना मजा करते थे, लेकिन अब हम ब्रदर सिस्टर है तो हम क्या क्या खेलेंगे? अब तो और भी मजा आने वाला है। गोलू, क्या मेरी दादी स्ट्रिक है? थोड़ी थोड़ी है, पर बच्चा वे एकदम कूल है, सब संभाल लेते हैं। बाप रे, कितनी गहरी सोच में डूबी हुई है। इतना क्या सोच रही? ले कॉफी पी। थैंक यू माँ। माँ बहुत अजीब सा लग रहा है। आई नो मैंने खुद सुहा को देव के साथ भेजा, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है माँ। वहाँ पे मामी है, विक्की है, देव की माँ है। पता नहीं सुहा के साथ कैसे पेश आ रहे होंगे, क्या क्या बताया होगा सुहा को। चिंता हो रही है माँ। शोना, हर माँ को अपने बच्चों की चिंता होती है, बहुत कॉमन है। तेरे केस में ज्यादा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर यही तो हमारी लाइफ की आयरनी है। अब देख, 7 साल तक तूने अपनी बच्ची को हिम्मत करके अकेले बड़ा किया, बिना किसी के डर के, सोसाइटी के बारे में ना सोचते हुए। कभी हिम्मत नहीं हारी। और आज तो ऐसे बैठी है, पता है क्यों? क्योंकि जब तक माँ ढाल बनकर बच्चे के सामने खड़ी रहती है, तब तक वो किसी से नहीं डरती। और जब बच्चा चलने लगता है, आगे बढ़ता है, तो उसे हर उस चीज से डर लगता है जो उसके बच्चे के रास्ते में आए, फिर चाहे वो धूप हो या हवा। माँ, सबको अपने अपने हिस्से की धूप तो झेलना ही पड़ता है। और ये हवा कहीं सुहा के लिए तूफान ना बन जाए। आई जस्ट प्रे कि वहाँ पर सब ठीक हो। सब ठीक होगा ना माँ? ऑफ कोर्स ठीक होगा। अरे माँ, तूने मुझे बताया ही नहीं। गोलू ने सुहाना के लिए वेलकम केक बनाया। क्या बात है? ये सुहाना तुझे नाम से पुकारती है और तूने उसे कुछ कहा भी नहीं। माँ, तू क्या छोटी छोटी बातों में ध्यान दे रही है? हमारे साथ सुहाना यहाँ इस घर में, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। राइट भाई,
ठीक है, तुझे लगता है मैं गलत हूँ? अरे माँ, कोई भी गलत नहीं है। तू खुद सोच, अगर मैं तुझे किसी और नाम से बोलूं, तुझे माँ की जगह मम्मी कहूँ या मॉम कहूँ, तो हमारा रिश्ता बदल थोड़ी ना जाएगा। तो फिर ईश्वरी बुला। मैं बहुत मुश्किलों से सोहना को यहाँ लेकर आया, और उसे यहाँ लेकर आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली। तो ऐसे मेरी जीत के टुकड़े तो मत कर। कल तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी एक बेटी है। अब वो आज हमारे साथ इस घर में है। ये एक मिरेकल नहीं तो क्या है? अब इस वक्त वो मुझे किसी भी नाम से बुलाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी और को भी नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वरी, देव सही तो कह रहा है। अरे भाई, चीनी को किसी भी नाम से पुकारो, वो रहेगी तो मीठी ही ना। और फिर ये गुड़िया तो चीनी से भी ज्यादा मीठी है। हाँ भैया, मैं किसी की खुशी की मिठास कम नहीं करना चाहती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें सुधारना माँ बाप का कर्तव्य है। माँ, रिश्ते कोई एक रात में नहीं बन जाते, आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ जाएगी वो। और वैसे भी अभी तुझे इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि तू उसके साथ वक्त बिताए। पता है, जब मैंने उसे बताया कि मैं उसे उसकी दादी से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ, तो 1 सेकंड में तैयार हो गई थी। देख तो सही कितनी खुश है। हाय, क्या हुआ सौरभ, तुम इतने परेशान लग रहे हो? तुम्हें पता ही है ना प्रॉब्लम क्या चल रही है। हम लोग जब कोलकाता में थे ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग बहुत आराम से रह रहे थे। लेकिन जब से हम यहाँ दिल्ली आए, तब से सोहा को लेकर सोना और देव के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है। तुम जब घर आई तब वही आर्ग्यूमेंट चल रही थी। आई कैन इमेजिन सौरभ की उनकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम तो होगी। इट्स ओके, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा इसलिए मैं वहां से। मैं इसीलिए बात करने आया हूँ तुम्हारे साथ कि हम दोनों की लाइफ अभी शुरू हो रही है। इन सब बातों को लेकर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम पहली बार घर पर आई और घर के अंदर नहीं आ पाई। सब लोग, घर के सभी लोग बहुत एम्बैरेसिंग थे। आई होप तुम्हें बुरा ना लगा हो। तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते हो ना सौरभ? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आई एम जस्ट अपसेट बिकॉज बाकी सब लोग भी अपसेट थे, यू नो, क्योंकि तुम अपसेट हो। एंड व्हेन हम लोग कुछ फ्यूचर सोच रहे हैं अपना एक दूसरे के साथ, तो ऐसे में अगर मेरी फैमिली अपसेट होगी तो मुझे भी ऑब्वियस है ना बुरा लगेगा। रियली शक्ति? क्या शक्ति? मैं सोच रहा था कि तुम और मैं, हम और तुम, I mean... हाँ, तुम और मैं, मुझे तो यही लगा था। तुम्हें क्या लगा? मोनिता, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। I mean, you are great. I am great and you are also too cool. मैं थोड़ी अनुकूल बात करूँ तो चलेगा? I mean, if your permission is there. Okay, बोलो। जो कुछ भी अभी घर पर हुआ, I mean, तुमने सुना जितना भी, और इस बात को लेकर अभी अपने घर पे कुछ डिस्कस मत करना। वो लोग सुनेंगे तो कुछ अलग डाउट जाए, ऐसा कुछ हो तो अभी प्लीज मत बताना। I mean, I like you यार। सौरभ, अरे तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? देखो, जब तुम ऐसी चीजें करते हो ना, उससे आई ऑलवेज रियलाइज कि भाई आई लाइक यू सो मच। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो यार, यू आर वेरी क्यूट। मुझे लगता है कि हम दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे भी। शक्ति,
शादी। देखो, मैं हम दोनों के रिलेशन की बात कर रहा था, तुम कहीं और बात तो नहीं कर रही थी। मैं अपनी वॉचमैन की बात कर रही थी। ही इज सो कूल। मैं उसे मार डालूंगा। अरे क्या कर रही हो? फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको मंदिर में देखा था तब भी आप टेंशन में थी, इसीलिए मैं आपका टेंशन लेवल चेक कर रही हूँ। तो फिर क्या पता चला? कुछ ज्यादा टेंशन है, सब कुछ फाइन है। वो पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझसे मिलने अपने घर आई हो, मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। तो फिर मैं यहाँ पे आती रहूंगी ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। आओ, तुम्हें दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खाने के लिए लाया है। दादी पोती का लविंग ना हमारी नेक का फंदा है। हाय विकी, मेरा तो हार्ट सिट सा रहा है। लग रहा है कि ये छोटी मिर्ची ना बहुत फास्ट लगेगी। हाय, अगर गोलू तो अभी से बैक हो गया और ये छोटी मिर्ची फिरंट। एक्स गरीब की बेटी को फील हो रहा है कि ना अब हमारा राज इस होम में ना सम डेज बचे। हे गॉड। बाबा, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा सब सॉल्व करके आया। मैं रोनिता से मिलके आया, मैंने उससे बात की। खामखा आपने मुझे डांट दिया। बाबा, रोनिता समझदार लड़की है, उसने अपने घर पे कुछ नहीं बताया, तो अपने घर की बात बाहर नहीं गई। ये सीरियस एक्सप्रेशन छोड़िए और थोड़ा स्माइल कीजिए। वाह बेटे, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, हैं? अपने सारे डिसीजन खुद ही लेने लगे। ऑफ कोर्स, अब छोटी छोटी बातों के लिए मैं आपके पास आऊंगा। बाबा, सारी टेंशन छोड़ दीजिए बाबा। शट अप। अभी पता चल जाएगा तो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करके आया। रोनिता का माँ का फोन आया था अभी, वो कह रही थी कुछ अर्जेंट बात करनी है। अरे माँ, तू भी तो बैठ। अरे नहीं, ऐसे कैसे? आज तो मैं अपनी पोती को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। कब से तमन्ना थी मेरी। आजा बेटा। अरे क्या हुआ? थैंक यू दादी, लेकिन मैं अपना खाना खुद खाती हूँ। मुझे मम्मा ने सारी गुड हैबिट सिखाई है। मम्मा ने मुझे सिखाया कि मुझे अपना सारा काम खुद करना चाहिए। जब हम सारा काम खुद करेंगे तभी तो सब हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। दादी देखो, मुझे तो फोक और नाइफ से भी खाना आता है। लेकिन सुहाना, यहाँ पर ना एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ओफो, मैं बार बार भूल जाती हूँ। मासी, ठीक है ना? यस, ब्यूटीफुल, परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट, ब्यूटीफुल। माँ, तू क्या पूरा प्यार अपनी पोती को ही देगी, मुझे नहीं खिलाएगी? ओह मिस्टर दीक्षित, आपके स्मॉल बेबी हो, आपने अपनी मम्मा के हाथ से खाना खाया? मैं आपका पापा जरूर हूँ, लेकिन अपनी मम्मी के लिए अभी भी छोटा सा बेबी हूँ। और पता है, माँ के हाथ से खाना खाने में बहुत मजा आता है। माँ, खाना, तू भी खाना खा। बाद में खा लेती। मैं भी। माँ, मुझसे बात करना। मैं क्या बोलूं देव? हम जब कोई सपना देखते हैं तो सपना पूरा होने की भी उम्मीद रखते हैं, और सपना जब सालों बाद पूरा हो फिर अधूरा रह जाए तो निराशा होती है। हाँ। लेकिन आज से मेरे हाथ से खाना भी नहीं खा रही। उसके आने के पहले मैंने क्या क्या सोचा था उसको अपने हाथों से खिलाऊंगी, अपने गोदी में सुलाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी, उसे जो चाहिए लाकर दूंगी। यहाँ तो उसकी माँ ने उसे सब कुछ सिखाकर भेजा है, जैसे उसे 6 साल तक हमसे दूर रखा
और अब उसके साथ उसका बचपन जीने का हक भी छीन लिया। हाँ, मैं तेरा दुख समझता हूँ। पिछले 6 साल तो वापस लाकर नहीं दे सकता, लेकिन अब सुहाना हमारे साथ है। अब हमें हर एक पल जीना है और इतने अच्छे से जीना है कि पिछले इतने साल की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तुमने देखा नहीं, जब वो तेरी तरफ देख के तुझे दादी बुलाती है, उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट होती है। सच सच कह रहा है? तू छोटी बच्ची है क्या जो मैं तेरा दिल बहलाने के लिए तुझसे झूठ कहूंगा? जा, तू जा बच्चों के साथ जा, मैं आती हूँ। मेरी पोती बचपन से सुहाना बोस बन के जी रही है, अब मैं उसे सुहाना दीक्षित बनाऊंगी। ईश्वरी, ये क्या कर रही है तू? इतने खुशी के मौके पे इतनी मायूस क्यों है? नहीं भैया, ठीक हूँ, चलिए हमें बाहर चलते हैं। नहीं, बात को टाल मत। मुझे पता है जरूर कुछ ना कुछ बात है। क्या सोच रही हो? आपके सामने ही तो है सब कुछ। भैया, एक बच्चे का मन जिन चीजों की तरफ होना चाहिए, वो बच्चों जैसे मासूम सवाल, वो अनगिनत इच्छाएं, बच्चों वाली जिद, सबके लिए मैं तरस रही थी, वो सब कहाँ है? मेरी भूल सी पोथी को सोनाक्षी ने अपने उसूलों के बोझ के नीचे दबाकर खत्म कर दिया। मेरी पोथी में मेरे देव की झलक ही नहीं है। मेरा देव, उसने तो अपना बचपन जिया ही नहीं। जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती गई, देव भी बड़ा होता गया। मैंने सोचा था अब मैं देव के बच्चे को बिगाड़ूंगी, उसे लाड़ प्यार दूंगी, उसे सब कुछ दूंगी जो मैं देव को नहीं दे पाई। पर सोनाक्षी ने तो मेरा वो हक भी छीन लिया। मैं समझता हूँ ईश्वरी, माँ बाप अपने नाती पोतों के साथ खुद भी बच्चे बन जाते हैं, अपना बचपन फिर से जीते हैं, और बच्चों का भी। शायद यही दादा दादी के लिए सबसे बड़ा सुख होता है। मैं जानता हूँ कि जो तू कर रही है वो गलत नहीं है, लेकिन वो बच्ची भी तो गलत नहीं है। देख उसे, कितनी सुशील, कितनी प्यारी बच्ची है। वही तो भैया, वो एक बच्ची है। सुहाना ने अभी तक जो सीखा सीख लिया, अब मैं उसे अपने तरीके से सब कुछ सिखाऊंगी। वो सारी आदतें सिखाऊंगी जो एक बच्चे को बच्चा बना के रखती है। अब सुहाना सिर्फ सोनाक्षी की परछाई बनकर नहीं रहेगी, सिर्फ सुहाना बोस बनकर नहीं रहेगी, सुहाना दीक्षित भी बनेगी। माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। मतलब मैं वहाँ क्या हुआ? रोनी था और क्या? मतलब उसने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोला? मैं उससे मिलने गया था उसके घर, उसे सब बात समझाई और उसे कहा कि इस घर की बात वो अपने घर पे ना करे। मेरे निकलते ही शायद उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया होगा। उसकी माँ अभी आ रही है इस वक्त हमें मिलने। मैंने उस पर ट्रस्ट किया था। सोना, मेरी ही गलती है, मैं ही इमोशनल हो जाता हूँ। एक मिनट, उसने ये किया होगा, मैंने उस पर ट्रस्ट किया, लेकिन उसने बताया होगा कि आपने इस बारे में रोनिता से बात की। क्या फायदा बात करके? वो सब तो अपनी माँ को बता ही देगी ना। मुझे कभी नहीं लगा कि आप टिपिकल मैन की कैटेगरी में फिट हो, लेकिन आप टिपिकल मैन मतलब बाबा कि दादा ने गलती की, रोनिता से इस बारे में बात भी नहीं की, बस ऐसे ही उस पर डाउट कर लिया कि उसने ये किया होगा, है ना? ब्रिलियंट दादा। पर सुना नहीं, दादा रोनिता के साथ वही कर जो देव ने मेरे साथ किया था। सोना, ऐसी बात नहीं है। आई लाइक हर। तो आपको डाउट करने का हक मिल गया? आई एम सॉरी। मैं इतना कुछ हुआ तो शायद ओवर रिएक्ट कर गया इन सब चीजों को लेकर। थैंक यू। कौन सी गेम खेल रहे हो? हम लोग ब्लाइंडफोल्ड खेल रहे हैं।
बोलूं ये गेम मत खेलो, कोई और गेम खेलो। जैसे आंखों पे पट्टी बांध के घूमोगे तो कोई गिर सकता है ना। और सुहाना को तो ये घर पता भी नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है? तो मैं उसको बता दूंगा, मैं उसका ब्रो हूँ ना। अगर वो गिरने वाली होगी तो मैं उसको चेक कर लूंगा। अच्छा ठीक है, खेल लो, बट बी केयरफुल, आराम से भागना मत। ओके मिस बोस? आई विल टेक केयर, मैं हमेशा केयरफुल रहता हूँ। गुड, बी केयरफुल गाइस। आप कुछ लेंगी? थोड़ी सी चाय बना दूं? ना ना, चाय की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ बताइए। मैंने रोनिता और सौरभ की बात सुनी और मैं इमीडिएटली आप लोगों से मिलने आ गई। सोनाक्षी, मैंने सुना है कि तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आई मीन एक्स हस्बैंड। बस इसी बात से थोड़ी परेशान हूँ। आफ्टर ऑल रोनिता शादी के बाद इसी घर का हिस्सा बनेगी। मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसलिए तो हमने पहले बताया था ना कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते, हम सेपरेट रहते हैं। और हमारी एक बेटी, और ये हमारा पर्सनल मैटर है। तो इस सब के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आंटी जी। लेकिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहती है और इस बात से तुम्हारे एक्स हस्बैंड को परेशानी है, राइट? आंटी जी, सोहा मेरी बेटी, अगर मेरे साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी? और जो कुछ भी देव और मेरे साथ हो रहा है उसके लिए सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और इसे दादा और रोनिता के रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ तुम्हारे कह देने से ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं हो जाती है। एक परिवार में जब एक जन को प्रॉब्लम होता है तो उसका असर सब पर होता है। हमारी फैमिली एक दूसरे की हिम्मत और विश्वास से बनी है। मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और उसी तरह रोनिता को भी सपोर्ट करेंगे। मेरे दादा, उन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो अपने ड्यूटीज निभाते पूरी तरह। अब तुम मुझे गलत समझ रही हो। जब से मैंने ये सब सुना है मैं तुम्हारे लिए भी बहुत परेशान हूँ। आफ्टर ऑल अब हम दोनों का परिवार एक होने वाला है तो एक दूसरे को हेल्प करना अब हमारा फर्ज है। मेरा तुमसे बात करने का बस इतना ही मतलब था। लेकिन तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे पर्सनल स्पेस में इंटरफियर कर रही हूँ तो आई एम सॉरी। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप यहाँ बात करने आई और आपने ऐसा समझा। सोनाक्षी, एक बच्चे के परवरिश के लिए उसके माँ बाप का साथ होना बहुत जरूरी है और स्पेशली एक बेटी के लिए उसके बाप का सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? गोलू तुम कहाँ हो? गोलू, सुहाना मैं यहाँ हूँ। ध्यान से सुहाना। सुहाना, सुहाना मैं इधर हूँ। बेटा चोट लगी क्या? नहीं खुला तो मैं ठीक हूँ। गोलू तुझे यही गेम मिला था खेलने के लिए? नहीं बेटा, ऐसा भागो एक मत। सोहा, गोलू टेबल के पास है। पकड़। I'm sorry आंटी जी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है, अब उनकी जगह कोई और तो नहीं ले सकता। इसीलिए एक फैमिली का कंप्लीट होने के लिए माँ बाप का साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं अपनी सोच तुम पर नहीं थोपना चाहती। हम तो ओल्ड जनरेशन है, तुम बच्चे लोगों को ज्यादा पता है। आप सही कह रही हैं आंटी जी, हस्बैंड और वाइफ का साथ में होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी भी होना बहुत जरूरी है। अगर एक रिलेशनशिप इन बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते तो वो एक रिलेशनशिप नहीं, बोझ बन जाता है। और बोझ धोने में
और रिलेशनशिप निभाने में बहुत फर्क होता है। वेल, अब तुमको अगर ऐसा लगता है तो शायद ऐसा ही होगा। तुम अच्छे से समझती हो अपने रिश्ते को। तो कल्याणी चलिए, मैं चलती हूँ। एक बच्चे के परवरिश के लिए उसके माँ बाप का साथ होना बहुत जरूरी है। मैं जाकर देखती हूँ, वो बहुत रोएगा। बचपन में मुझे भी सुई से बहुत डर लगता था। इतना घबरा रही हो? टीका लगना भी तो जरूरी है ना। है? तुम देखना, मेरा बेटा बिल्कुल नहीं रोएगा। ना छोटा सा तो है और कितना रो रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बैठो, वो भी आ जाए। ओह माय बेबी। देखा, तुमसे बहादुर तो ये है? एक्सक्यूज मी मैम, अब आपकी बेबी की बारी है, दीजिए 2 मिनट लगेगा। मैं भी चलूँ? मैम उसकी जरूरत नहीं है, हमारा ये रोज का काम है, दीजिए। लाइए प्लीज मैम। मेरे शेर को सुई से डर नहीं लगा ना? अरे लाओ मुझे तो। आजा बेटा। अरे सुहाना, बोला था ना कि भागना नहीं। बोलो ये गेम खेलने को मिला था। दिखाओ 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 दिखाओ। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सुहाना, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बाप रे, खून! लग रही। भगवान, ज्यादा लगी क्या? इधर है बच्चे। आजा आजा। मैं दवाई लेकर आ रही हूँ। जल्दी ला। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दे मुझे, दे मुझे। देखो माँ की दवाई लेकर आई है, अब दर्द चले जाएगा। टेबल ने मारा तुझे? मैं टेबल को मारूं? चलो मैं दवाई लगाता हूँ। लो, इसे तो और दर्द होगा। नहीं, मैं लगाऊंगा ना तो दर्द नहीं होगा। और वैसे भी मैं दवाई आपको थोड़ी लगा रहा हूँ, दवाई तो इस टेबल को लगा रहा हूँ। इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की इस टेबल से टकराई है, टेबल को चोट तो लगी होगी, है ना? तो इसलिए मैं टेबल को ही दवाई लगाऊंगा। अब बेटा कोई भागने वाले गेम नहीं खेलेगा, ठीक है? अरे क्यों नहीं खेलेंगे भागने वाला गेम? इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की है, ऐसे एक चोट से थोड़ी घबरा जाएगी, है ना? सॉरी पिक्चा, मेरी वजह से मेरी जिसको चोट लग गई। सॉरी सुहाना। नहीं बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे मासी ने और उल्टा ने भागने से मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। इट्स ओके गोलू, मुझे सॉरी मत बोलो। आई एम ऑल्सो सॉरी। अरे खेलने में चोट लगती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे पता है आप टेबल वाली स्टोरी बना रहे थे ना। आपने एक्चुअली मेरी चोट पे दवाई लगाई है। ओके, अगर मैं ऊपर लिखी किसी भी बात का पालन नहीं कर पाया तो मेरा मेरी बेटी सुहाना को उस पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं रहेगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वरना देर हो जाएगी। वैसे मैं भी मम्मा को मिस कर रही हूँ। चलो सबको बाय बोलो। बाय। शोना, शोना आए बॉस। कब तक ऐसे परेशान घूमती रहेगी? अरे आ जाएंगे वो लोग, पहली बार गई है वो, निकलने में लेट हो गया होगा। एग्जैक्टली, वहाँ पहली बार गई है। और मैंने देव को पहले ही कहा था कि सोहा को टाइम पे सोना होता है। हाँ, मैं नहीं चाहती कि ये एक आदत बन जाए सोहा के लिए, देव के लिए और उसकी फैमिली के लिए। हाँ, समझने की कोशिश करो। मम्मा, सोहा, मम्मा तेरा वेट कर रहे थे। हाँ, I missed you. I missed you too. ओए, मिस यू। इधर आ मेरे पास। दीदा को मिस नहीं किया? आपको भी मिस किया सर। अच्छा, और क्या क्या किया वहाँ पे? मैं एलिना मासी से भी मिली। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था वहाँ पे जो मिस ब्यूटीफुल है ना, वो मेरी एलिना मासी है। अच्छा,
चोट कैसी लगी? दुख रहा है क्या? बता ना। चोट कैसी लगी? दुख रहा है क्या? बता ना। नहीं मम्मा, आई एम फाइन। जब चोट लगी थी तब बहुत दर्द हो रहा था, तो कुछ भी नहीं है दर्द। ध्यान नहीं रख सकते थे तुम? हाँ, पहली बार मैंने सुहा को तुम्हारे साथ घर भेजा और उसे चोट लगी। कुछ और होता तो? बस बड़ी बड़ी बातें करते हो, कुछ करते हो नहीं। गलती मेरी थी तो सुहा को तुम्हारे साथ भेजा। अब आइंदा से वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, समझे? सोना, टेक केयर सोना, ख्याल रखना, सुबह कुछ एंटीसेप्टिक लगा ले। वो टेक केयर? तुम यहाँ खड़े होकर उसे बताओगे कि उससे क्या करना है? वो अपने घर में है, हमारे साथ है, हमेशा की तरह सेफ है। जहाँ पे ध्यान देना था वहाँ पे तो दिया नहीं। प्लीज लीव। मम्मा, आप मिस्टर दीक्षित को क्यों डांट रहे हो? मुझे चोट लगी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मिस्टर दीक्षित और कोई दादी ने और अलीना मसी ने मुझे घर में भागने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। कोलू के साथ खेलते खेलते टेबल से मैं टकरा गई और मुझे चोट लग गई। आप ही तो कहते हो ना, वार्निंग नहीं सुनने वाले चोट लग के ही सीखते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, आपको मम्मा ने मेरी वजह से डांटा। इट्स ओके मिस बोस, आपको मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से आदत है आपकी मम्मी की डांट सुनने की। ओके? टाइम पे सो जाना, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। बताइए, पूरे घर में तांडव मचा के रखा है, कहाँ कहाँ समेटे? ठीक है, अभी कुछ मत समेट। है जी? अभी मैं अपने बच्चे की यादें समेट रहा हूँ। ये जी पर मैडम जी ने मैंने कहा ना, जो जैसा है वैसे ही रहने दो। ये सब देखकर मुझे लगेगा कि मेरी बेटी यही है। तुम जाओ, आराम करो। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले तक कितना शौक है। क्या मैं कल सुबह सुहा को स्कूल ड्रॉप कर सकता हूँ? पहली बार मैंने सुहा को तुम्हारे साथ घर भेजा और उसे चोट लगी। कुछ और होता तो? आइंदा से वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। कितना अजीब है ना सुहाना, तुम्हें तुम्हारे ही घर में लाने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ती, लोगों की इजाजत लेनी पड़ती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए इस घर में आ जाओ, हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहो? Really miss you, Suhana. I really do. समर कैंप, ये तो पिकनिक जैसे कुछ लिखा है ना। गोलू पढ़ने तो दे। सिंगिंग, डांसिंग, पोट्री डे। पोट्री? हाँ गोलू, ये तो पिकनिक ही है। नीचे भी तो कुछ लिखा है। It is compulsory for every student to get a parent, the guardian along with them. मतलब हर बच्चे के साथ एक पेरेंट का आना कंपल्सरी है।
तो फिर तो मैं इस पिकनिक पे जा ही नहीं पाऊंगा। मेरे मम्मी पापा बहुत के पास टाइम ही नहीं है। और तू क्यों सैड है? तेरी मम्मी तो तेरे साथ आई थी। अगर मैं उन्हें कहूँगी तो जरूर सुनेगी, पर उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी दो प्रॉब्लम्स, और अगर मेरे पास इन दोनों प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन हुआ तो? मिस्टर दीक्षित, आप यहाँ कैसे? वो क्या है ना, मेरे दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनसे मिलने में यहाँ आ सकता हूँ। अब अपनी टेढ़ी शक्लें सीधी करो और बड़ी सी स्माइल दो, क्योंकि मैं तुम दोनों के साथ आऊंगा, 2 बच्चों के साथ एक गार्डियन। चलो बुढ़ो, दोनों फॉर्म्स लेके आओ। हाँ बोलो। कांग्रेचुलेशन सर। हम जिस ऑस्ट्रेलियन कंपनी को चेस कर रहे थे वो हमारे साथ डील साइन करने के लिए तैयार है सर। That is a good news। मुझे पता था, मैं बस इस फोन कॉल का वेट कर रहा था। अब हमारी कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जानी जाएगी। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या? सर आपको कल ही ऑस्ट्रेलिया निकलना होगा। मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया और आपको बस डील जाके साइन करनी है। कल? हाँ सर, मैंने आपकी टिकट भी बुक करा दी है। टिकट कैंसिल कर दो और उनसे नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट ले। सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। I mean, वो लोग वेट नहीं करेंगे। अगर वो लोग देव दीक्षित का 1 हफ्ते तक वेट नहीं कर सकते तो मुझे भी उनके साथ डील नहीं करनी। लेकिन सर आपने खुद इस डील के लिए बहुत मेहनत की है सर। मेरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स है, मुझे अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना, और मेरे लिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। लेकिन सर ये डील पूरे 100 करोड़ की है सर। ये डील चाहे 100 करोड़ की हो या 1000 करोड़ की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसी 100 डील्स कैंसिल कर सकता हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस्टर दीक्षित ने मेरे लिए अपना काम कैंसिल कर दिया क्योंकि वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं, सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं उनकी डॉटर हूँ। दी दादा, दूध देखो मेरे हाथ में क्या है। अरे वाह शिवा, क्या लाया बेटा? मैं स्कूल से समर कैंप में ले जा रहे हैं और समर कैंप में नो पढ़ाई, ओनली गेम्स और बहुत सारा एडवेंचर। बहुत मजा आएगा ना? बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छा किया आपके स्कूल वालों ने। क्या अच्छा किया? इतनी छोटी बच्ची है, इतने बच्चे वहाँ पे जाएंगे, इनको पेरेंट्स को भी साथ में ले जाना चाहिए ना। ये क्या बात हुई? हाँ, ये तो लेके जाना चाहिए था। तो क्या आप अकेले जाओगे? कौन कहा अकेले जा रहा है? मम्मा। हेलो। और क्या प्लानिंग चल रही है बदमाश? हाय छोटी अंकल। मम्मा मैं जा रही हूँ। कहाँ? समर कैंप में। समर कैंप? सुपर कुल्ला। समर कैंप? वाओ, आई विश मैं भी जा पाता। तू अभी अभी यूरोप से आए, नो मोर वेकेशंस फॉर यू। हाँ, नो मोर वेकेशन जाती। एंड बाय द वे, बच्चों को अकेले जाना, नो गार्डियन? ऐसा नहीं है, मैं आपको ले जाती। अगर आप मेरे साथ चलते तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता ना, और फिर आपको डबल वॉक करना पड़ता। सोहा, आपको पता है सोहा के प्लान से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरी मीटिंग्स, मेरी डील्स कुछ भी नहीं है, ओके? और मम्मा भी वैसे किस लिए काम करती है? आपके लिए, है ना? काम तो होता रहेगा, लेकिन मम्मा के लिए ऑलवेज फर्स्ट है सोहा। करेक्ट। लेकिन स्कूल वालों को इतना तो सोचना चाहिए ना कि इतने सारे बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स को साथ भेजना चाहिए। ऐसे अकेले कैसे भेज दें? हाँ दादू, वो क्या? जल्दी बताओ। मम्मा, एक पेन का साथ होना कंपलसरी है और इस फॉर्म पे साइन करवानी थी। लेकिन नीचे देखिए, समर कैंप में मेरे गार्डियन है और मेरे साथ चलेगी। विकी, देव भाई ने जो डिसीजन लिया होगा वो सोच समझ के लिया होगा ना? सोच समझ के कोई 100 करोड़ की डील कैंसिल करता है क्या? और तुझे बिजनेस के बारे में क्या पता है? तुझे तेरी फोटोग्राफी तो संभाली जाती नहीं है। आए हुए 100 करोड़ भी हाथ से निकल गए, वो भी क्यों?
क्योंकि देव भाई को बच्चों को समर कैंप लेके जाना था। पिक्चर समर कैंप में ठंडी तो नहीं होगी ना? अबे यार गोलू, हम समर कैंप में जा रहे हैं, ठंडी कैसे होगी? भाई आपने वो 100 करोड़ की डील क्यों कैंसिल करवा दी? 100 करोड़ की डील मैंने कैंसिल की है, टेंशन तुझे हो रही है, रेस्ट ले रहा। अलीना, गोलू के स्कूल से सब बच्चे समर कैंप पे जा रहे हैं और मैंने गोलू के फॉर्म पे साइन कर दिया। सॉरी, मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था, बट कैसी बात कर रहे हैं भाई? अगर आप गोलू के साथ जाएंगे इससे बेटर चीज हो ही क्या सकती है ना गोलू? तो मम्मी ने भी हाँ बोल दिया, रेडी है ना? क्या हो क्या रहा है? मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ यहाँ पर और आप मम्मी और बच्चों में लगे हुए हो। ऐसी बात करो जैसे 100 करोड़ आपके लिए कुछ है ही नहीं। गोलू के साथ मैं चले जाऊंगा, उसकी माँ चली जाएगी, कोई और चले जाएगा और आप डील कैंसिल करने की क्या जरूरत है भाई? ये क्या हो गया तुझे? तू पैसे के पीछे पागल हो गया क्या? अरे ये 100 करोड़ से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर ना रिलेशनशिप से बनता है। वो बात ठीक है भाई, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट चीज होती तो मैं मानता भी। ये कैंप के चक्कर में आप मतलब क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? गोलू तो है ही, साथ में मेरी बेटी भी। मैंने उसके फॉर्म पे भी साइन किया और मुझे मेरी बेटी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। अच्छा लगा सुनकर कि तू ये सब सुहाना के लिए कर रहा है। हाँ माँ, मुझे उसके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, वो मुझे बेहतर समझ पाएगी। और पता है जब मैंने उसे बताया कि मैं उससे साथ में ले चलूंगा, कितनी खुश हुई। पर तू उसका ख्याल तो रख सकेगा ना? हाँ माँ, दोनों का ख्याल रखूंगा। चलो तो फिर बहुत सारी तैयारी करनी होगी ना, काम वाम तो होते रहेंगे बेटा। पर सुन, साथ साथ मेरे बेटे का भी ध्यान रखना। याद है ना तुझे, तू पहली बार स्कूल की पिकनिक पर गया था तो क्या हुआ था? माँ हाँ मुझे याद है, लेकिन इस वक्त हम सुहाना के बारे में बात कर रहे हैं ना। बुआ जी, देव भाई का सीक्रेट हमें भी पता चले? नहीं, बिल्कुल नहीं माँ। देव भाई प्लीज डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। क्या जाना है तुम्हें? कुछ नहीं, चुप रहो। अच्छा बाबा, नहीं बताऊंगी। जाओ तुम दोनों तैयारियां शुरू कर दो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ और मैं सुहाना के लिए हलवा दे दूंगी, तू खिला देगा ना? हाँ माँ, तू जो देगी उसे खिला दूंगा। और माँ, इस बार जब मैं समर कैंप से लौटूंगा तो मुझे मिस्टर दीक्षित नहीं, पापा बुलाएंगे। भगवान जी का और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शोहा, टाटा की मेरे फॉर्म पे मिस्टर दीक्षित ने साइन कर दिया। वो गोलू के साथ जा रहे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनके साथ चली जाती हूँ। लेकिन मम्मा, आप चलो ना मेरे साथ। मैं तो सोचा ही नहीं, जाटी अंकल है ना आपका काम करने के लिए, और जाटी अंकल को तो वैकेशन भी नहीं मिल सकती, मम्मा को तो मिल सकती है। यस ऑफ कोर्स, मैं हूँ ना। सोना, तू सोहा के साथ चली जाए, हैव अ गुड टाइम। सो फाइन, मम्मा चलेगी आपके साथ क्या? ये आई लव यू मम्मा। मम्मा, मिस्टर दीक्षित और आपने सेम बात कही कि मेरे साथ वक्त बिताना किसी भी बिग डील से इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने तो मेरे लिए बिग मीटिंग भी कैंसिल कर दी। मैंने उन्हें फोन पे बात करते हुए सुना। अच्छा ठीक है, अब तो मम्मा जा रही है ना, आप हैप्पी? जाओ जल्दी से ना पैकिंग कर लो, मैं आपके लिए कुछ खाना लेके आती हूँ, ठीक है? थैंक यू आशा। शोना, वो देव भी वहाँ आ जाएगा, तुमको शोहा को लेकर वहाँ जाने का जरूरत नहीं है। बाबा, अगर देव वहाँ पे आएगा तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं सोहा के साथ जा रही हूँ। गोलू और सोहा एक ही स्कूल में, तो न चाहते हुए भी देव वहाँ पे होगा। और इस सब की वजह से मैं सोहा से ये चांस छीन नहीं सकती ना, उसे भी तो ये सब एक्सपीरियंस करना चाहिए। शोना, मेरी बात को समझो, बात सिर्फ उसके वहाँ होने की नहीं है, तुम्हारा और देव का वहाँ साथ में होना ठीक नहीं है। तुम दोनों को साथ देखना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा। आप सोहा को नहीं जानते क्या? मैं जानती हूँ, सोहा बहुत ही समझदार है। उसको अच्छी तरह से पता है कि उसके पेरेंट्स कभी साथ नहीं रह पाएंगे, और वो अपने दिमाग में ऐसा ख्याल भी नहीं लेगी। आई प्रॉमिस, मैं अपनी सोहा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ।
सोहा के साथ कैंप मैं जाऊंगी क्योंकि आई एम भगवत। क्या कर रही हो मम्मी आप? What you doing, हाँ? अरे देव के हेड से उसकी बेटी का घूस कैसे आउटिंग करना है, कुछ थिंक किया है? अरे वो तो स्टैंडिंग होके होम में ऐसे दहाड़ के गया कि जब लौटेगा ना तो अपनी बेटी का पापा मेक होके लौटेगा। I just hope कि बस देव भाई कुछ ऐसा गलत करे जिससे वो छोटी मिर्ची जो है ना उनसे नफरत करने लग जाए। हे गॉड, ये है तेरे आइडियाज। हम खुद को ऐसे सेविंग करेंगे दूसरों की मिस्टेक को वेटिंग करके। तो बोल तो ऐसे रही हो जैसे बहुत बड़ा प्लान है आपके पास। यस, प्लान तो है मेरे पास। क्या प्लान है? जब बच्चों के चाइल्डहुड में ना सम घटा होता है तो सूनर फॉरगेट नहीं करते वो, ना बच्चे ना बड़े। और मुझे अच्छे से रिमेम्बरिंग है कि देव के साथ उसके चाइल्डहुड में पिकनिक में क्या हुआ था। Perfect. Just Perfect. So, excited, Miss Boss? No, Mama, no excited. Super excited. Excited से भी कुछ ज़्यादा ही excited. Very good. मम्मा, हमारा टर्न आने में टाइम लगेगा ना? तब तक मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलने जाऊं? Okay, go. Thank you, Mama. Welcome. Bye. मैम, आप इनके साथ खड़े हो जाइए, मैं पीछे खड़े हो जाऊंगा। प्लीज, लेडीज फर्स्ट। आइए। आप तूती के पापा हो ना? आपकी डॉटर और मेरी डॉटर सेम क्लास में पढ़ती है। बाय द वे, आपकी वाइफ बहुत ही स्वीट है। स्वीट? आप कह रही तो स्वीट होगी। हाय, आई एम सोनाक्षी बोस। हाय, आई एम प्रेरणा मल्होत्रा। क्या नाम है आपकी बेटी का? सुहाना बोस। और आपकी बेटी है या बेटा? हमारे तो अच्छा हुआ ना मैं कैंपिंग शैम्पिंग में आ गई। वैसे चिंटू के पापा तो नहीं आए। ओह नो, मैं ब्लश ऑन लगाना भूल गई। मुझे क्या पता था ये यहाँ पर आके टपक जाएगा। कोई बात नहीं, अब तो वैसे ही ब्लश कर रहे हो। वैसे हमारे हीरो की हीरोइनी यहाँ पर आई है, मैं सोचती हूँ एक बार पूछ ही लूँ, आखिर इतने हैंडसम लड़की को छोड़ कैसे दिया। हैंडसम होने से क्या होता है जी, बातें भी तो मेल खानी चाहिए। अरे छड्डो जी, जब इतना हैंडसम हस्बैंड हो तो बातें करने की क्या जरूरत है, बस देखते रहो। और वैसे भी शादी के बाद कभी सुना है कि आपस में पति पत्नी बात करते हो? ठीक है ना? पहुंच गए रे। क्या बोल रहा? मैं मिल के आता हूँ। चल ठीक है, एक सेकंड। जा आराम से, गिरना मत। अपने काम से काम रखोगे प्लीज, मुझसे बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या हंसी से तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। ब्यूटीफुल है ना? मौसम कितना ब्यूटीफुल है ना?
समर कैंप के लिए परफेक्ट है। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए हम भी खो गए एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम हम रहे न हम। हाय, आप भी हमारे साथ कैंप में रहोगी? गोलू हाय, तुम्हारी मम्मी कैसी है? अच्छी है। आप मेरी मम्मा की सिस्टर हो ना? हाँ, और तुम्हारी मम्मा ना मेरी सबसे बेस्ट सिस्टर है। You're so cute, बिच्ची। And you're so cute, गोलू। एक मिनट, क्या कहा मुझे? बिच्ची। बिच्ची क्या है? मैं मेरे चाचा को बिच्चा बुलाता हूँ, तो आप बिच्ची हुई ना? नो गोलू, नो बिच्ची, आप मुझे ना। मैं आपको बिच्ची ही कहूँगा, बिच्ची। नो 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 बिच्ची। पर क्यों? आप तो बिच्ची ही हो। नो गोलू, आप मुझे। यस बिच्ची। नो गोलू। नहीं, मैं आपको बिच्ची बुलाऊंगा। क्या हुआ गोलू? बिच्चा ही मुझे बिच्ची नहीं बोलने दे रही। गोलू वो सही कह रही है, वो तेरी एक्स बिच्ची है। लेकिन तू उन्हें वो भी मत बुला। तू एक काम कर, तू उन्हें आंटी। नहीं, आंटी भी मत बुला, बुरा लग जाएगा। तो फिर मैं इनको क्या बुलाऊं? तू उन्हें वही बुला जो ना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मिस बॉस। सब लोग हमारे जैसे नहीं होते ना गोलू। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से ज्यादा बड़ा उनका नाम होता है। सोहा? मम्मा, आप यहाँ हो? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। हाय मिस्टर दीक्षित। हाय सोना। आप मुझसे एंग्री तो नहीं हो ना? नहीं, मैं आपसे एंग्री नहीं हूँ। मैं आपसे एंग्री क्यों होऊंगा? आपको मेरा गार्डियन बन के आना था ना, लेकिन मेरे साथ तो मम्मा आ गए। मम्मा ने अपना सारा काम छोड़ दिया और मेरे साथ आने की जिद करने लगी और मुझे मम्मा का आइडिया बहुत अच्छा लगा। हाँ, जिद की। कोर्स आपकी मम्मा ने जिद की ही होगी, लेकिन आपने बताया नहीं उनको कि जिद करना बुरी बात होती है। वैसे हाँ, वो सुनेंगी नहीं। जिद की और उनकी तो पुरानी दोस्ती है। जिद से पुरानी दोस्ती मिस्टर देव दीक्षित की, मेरी नहीं। लेकिन मैं तो आपको देख के बहुत खुश हूँ। मैं भी मिस्टर दीक्षित। सोहाना, तुम मेरे बच्चा को अभी तक मिस्टर दीक्षित क्यों बोल रही हो? इट्स ओके गोलू, क्या फर्क पड़ता है वो मुझे किसी भी नाम से बुलाए। हमारा रिश्ता तो नहीं बदल सकता ना। कोई कुछ भी कर ले, हमारा रिश्ता तो वही रहेगा ना। क्या पता इस कैंप के बाद सुहाना मुझे पापा बुलाना चाहे। कोई किसी के साथ कितना भी बुरा करना चाहे, लेकिन जो जिसको मिलना होता है वो मिलके ही रहता है। जिनको बुरा करना होता है वो बुरा सोचता है ना सोहा? और हमारे पास वो वक्त का है जो किसी के बारे में बुरा सोचे या बुरा करे। So confusing ना? So confusing. सुहाना, मैं तो भूल ही गया था, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। वाव, चॉकलेट। पता है, इससे आपके दांत भी खराब नहीं होंगे। Really? मुझे पता था कि आपकी मम्मी ने आपको जरूर सिखाया होगा कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ऐसा चॉकलेट लाया हूँ जिससे दांत खराब नहीं होते। Thank you. बोलू, एक तू भी खा। Thank you, बिट्टा।
वाह मिस्टर दीक्षित, ये तो बहुत यम्मी है। But not for mummy. मम्मा, हमें रूम की चाबी मिल गई है और हमारा रूम नंबर है 7। That's nice. तो हम अपने बैग्स को ना रूम में रख के आते हैं, ओके? हमारा रूम नंबर 29 है। बिच्चू सॉरी, अब आप नाना के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे ना। हमारा रूम तो वेरी फार है। मैंने टीचर से भी रिक्वेस्ट की कि हमें ये वाला रूम दे दे, उन्हें भी बात ही नहीं सुनी। कोई नहीं, टेंशन मत ले। तेरी टीचर का है? वो ही मिस। ओके, तू खेल। चलो। रूम कैसे लगा आपको? मम्मा बहुत अच्छा है। थोड़ी देर आराम करना है आपको? नहीं मम्मा, मैं फ्रेश हूँ। क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने जा सकती हूँ? ओके, जाओ। थैंक यू मम्मा, बाय। बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो रूम नंबर 29 दिया गया। मिस्टर दीक्षित, मुझे लगता है ये रूम आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल होगा। Of course, प्रीति। प्रीति प्रीति। आप कितनी कह रही हैं ना? Of course, ये रूम परफेक्ट है। आपको तो प्रिंसिपल होना चाहिए था। देखिए ना, सारी क्वालिटीज हैं आप में। कह रही हैं, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, आप ही को प्रिंसिपल होना चाहिए। मिस्टर दीक्षित, आप ना तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब तारीफ सच्ची हो तो करने में और भी ज्यादा मजा आता है, वरना कुछ लोग तो अपनी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं।